नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल संगधार आप सभी का एग्जाम योद्धा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। आप लोग अभी पढ़ रहे हो क्या? मिश्रण, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिश्रण के लास्ट क्लास में हमने कुछ सॉल्व किए थे, सवाल किए थे। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं, कुछ किस प्रकार के आते हैं और देखिए विभिन्न टाइप के क्वेश्चन हल करते हैं। आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और उम्मीद है अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन है कि जब दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए? कल देखा था हमने पहले पदार्थ की कितनी मात्रा बढ़ाएं। आज क्या है? दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए? मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले निकालेंगे पहले में कितना अनुपात ए धातु का कितनी मात्रा है और बी धातु की कितनी मात्रा है। ए धातु की मात्रा क्या है? पहली धातु की मात्रा टोटल मिक्सचर क्या है? टोटल मिक्सचर है 80 ग्राम का। 80 लिख लिया, गुणा अनुपात क्या है? 5:3। 5 भाग क्या है? ए धातु। और टोटल कितना भाग है? टोटल कितना भाग है? 5 और 3 8। 8 भाग है टोटल, जिसमें 5 भाग है पहली धातु। निकाल लीजिए। 8 धाई 80। ये 50 ग्राम क्या आ गई? पहली धातु। दूसरी धातु क्या हो जाएगी? दूसरी धातु कितनी हो जाएगी? टोटल मात्रा वही 80 ग्राम। और इसमें कितने भाग है? दूसरी धातु 3 भाग है। कितने भाग में से? 8 भाग में से। 3 8 धाई 80। ये क्या आ गई? 30 ग्राम। कितनी मात्रा बढ़ाई जाए? कितनी मात्रा दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए? तो ये अगर अनुपात निकालना होगा हमारे लिए तो क्या करेंगे? पहला तो ऐसा ही, पहला बटा दूसरा। दूसरे में मान लिया कुछ मात्रा बढ़ा दी। कुछ का मतलब x मात्रा बढ़ाने के बाद में हमारा अनुपात हो जाता है 5:5/4। ये अनुपात को बटे में भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। ऊपर वाले से ऊपर वाले काट दिए। 5 धाई 50। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ क्या बचा? 1। इसकी इससे हो जाएगी 4 धाई
40 और ये क्या हो गया 30 प्लस x, x का मान क्या आ जाएगा 40 माइनस 30 यानी 10 ग्राम। इस तरह से आप बहुत आसानी से ऐसे सवाल कर सकते हो। कितना आ जाएगा 10 ग्राम आ जाएगा। ऐसे ही एक दो सवाल और लेते हैं। कि 2 प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। क्या है 2:3। दो दालों के मिश्रण में दो दालों के 150 ग्राम मिश्रण में दो दालों के 150 ग्राम 150 किलोग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात दोनों का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। तो दूसरी दाल की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए? दूसरी दाल की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए? कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए? अनुपात 3:2 हो जाए। देखना है कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। तो पहली दाल कितना है, कितनी है? पहली दाल और ये दूसरी दाल की मात्रा टोटल वेट कितना है? भार 150 ग्राम। अनुपात क्या है? 2:3। तो 2 और 3 5। टोटल 5 भाग है। 5 भाग में 2 भाग तो पहले का है और 3 भाग क्या है? दूसरे का। नीचे तो 5-5 हो जाएगा। ये क्या हो गया? 5 तियां 15। ये 30 दूनी 60। 60 किलोग्राम पहली दाल हो गई और दूसरी कितनी हो गई? 90 किलोग्राम दूसरे की मात्रा हो गई। तो हमें देखना है कि दूसरी दाल की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 3:2 हो जाए। देख लो, पहला तो सेम रहेगा। दूसरा क्या करेंगे? 90 में x किलोग्राम और दाल बढ़ा देंगे दूसरी वाली और अनुपात हमारा कितना हो जाएगा? 3/2। 3 दूनी 6, 20 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा? 2 40 बराबर 90x। 90 धन x। इसकी अगर इससे गुणा करोगे क्योंकि यहाँ 1 बचा। ये क्या आ जाएगा?
x क्या हो जाएगा, कितनी मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए, क्या हो जाएगा 40 माइनस 90, ये कितना हो गया माइनस 50 किलोग्राम। माइनस का आया तो क्या होगा, घटाई जाए, कितनी हो जाएगी माइनस 50 किलोग्राम मात्रा। अगर हम दूसरी दाल की मात्रा कितनी घटा देंगे, माइनस 50 किलोग्राम दूसरी दाल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा अनुपात आ जाएगा 3:4। बढ़ाई जाए या घटाई जाए, घटाई जाए, कि अनुपात 3:2 हो जाए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को बहुत समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आपका परिवार, हमारा परिवार जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए और वाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड की तरफ जाए, मूव करें, क्योंकि आप लोगों को टाइम बचेगा उससे, और टाइम बचेगा तो एक कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन है कि 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर दोनों की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाएगी, कि दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो दोनों का अनुपात तो दोनों का अनुपात 7:5 होता। x का मान बताइए। क्या करना है आप लोगों को, x का मान बताना है। अब क्या करना है, इसमें 42 किलोग्राम चावल है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट की मात्रा देखो कितनी है, कितनी है 42 किलोग्राम में 7, ये 4×3 कितने हो जाएंगे 7 टोटल भाग। पहले ही चावल का भाग कितना है 4 भाग है, और दूसरे चावल का भाग कितना है 3 भाग, और दोनों को 4 और 3 7, जो आया प्लस करके वो नीचे लिख दिया। 7×6 42, 7×6 42,
6 चौक 24, ये 24 किलोग्राम हो गया, और ये 18 किलोग्राम हो गया। दोनों की x किलोग्राम मात्रा कम मिलाई जाती, मतलब क्या, ये 24 किलोग्राम की जगह x किलोग्राम कम मिलाया जाता, और ये 18 किलोग्राम की जगह x किलोग्राम कम मिलाया जाता। तो अनुपात कितना हो जाता कि 7:5 हो जाता, 7:5 हो जाता। निकालिए, इसकी गुणा इससे कर दीजिए और इसकी गुणा इससे कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 माइनस x बराबर 7 8 56, 7 एकम 7 5 12, 126 माइनस x। ये क्या हो गया, यहाँ x से गुणा होगी, ये 5x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, 126 माइनस 7x, 5x और ये 7x, x एक तरफ कर लो, क्या हो जाएगा 7x माइनस 5x, क्योंकि ये माइनस की हैं इधर आएंगी, क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, बराबर 126 है ये, और ये प्लस की चीज़ है, ये इधर जाएगी, क्या हो जाएगी माइनस की 120, इधर लिख लेते हैं। 7 में से 5 घटा दो, 2x बराबर 126 में से 1 से 20 घटा दो 6, x इजिकल टू क्या आ जाएगा 6/2, 2 3 6, यानी x का मान कितना आ जाएगा 3 किलोग्राम। दोनों का अगर दोनों में से 3 किलोग्राम घटा दो, 3 किलो चावल पहले में से और 3 किलो चावल दूसरे में से, तो अनुपात कितना आ जाएगा, दूसरे से घटाने के बाद अनुपात आ जाएगा तुम्हारा 7:5। इस प्रकार से ऐसे सवाल कर सकते हो आप लोग। 1-2 सवाल और लेते हैं। एक सवाल है कि एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। एल्कोहल और पानी के मिश्रण में एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। कि 50 लीटर मिश्रण में 2:3 का अनुपात है। अब दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। 5:7 हो जाए। ठीक है।
इसे किस तरह से हल करेंगे? एल्कोहल, एल्कोहल कितनी है इसमें? एल्कोहल की मात्रा है 2 भाग, कितने में? 50 लीटर में 2 भाग। और पानी कितना है? 50 लीटर में 3 भाग। और टोटल 3 2 5, 5 भाग से 5 भाग में से 2 भाग क्या है? एल्कोहल और 3 भाग क्या है? पानी है। निकाल दो। 5 ढाई 50, 20 लीटर एल्कोहल और 30 लीटर पानी। अब दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 5:7 हो जाए। तो एल्कोहल की x मात्रा बढ़ा दी और x लीटर ही कितनी? पानी की मात्रा बढ़ा दी। अनुपात कितना हो जाएगा? 5:7। 5:7 गुणा कर दो। 7 दूनी 14, 140 प्लस 7x बराबर 5 तियां 15, 150 प्लस 5x। x वाले एक तरफ कर लो, चरपद अचरपद एक तरफ कर लो। क्या हो जाएगा? 7x माइनस ये प्लस के हैं, इधर आएंगे क्या हो जाएंगे? माइनस के। 5x इजिकल टू 150 माइनस 140, ये प्लस के हैं, क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएंगे 140। यहाँ क्या बचा? 2x इजिकल टू 10, 2 पंजे 10। x का मान कितना आ गया? 5 लीटर। x का मान कितना आ गया? 5 लीटर पानी और 5 लीटर एल्कोहल बढ़ाने पर दोनों की मात्रा का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैथ अगर बेसिक से आप लोगों को पढ़नी है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़नी है, तो आप लोग हर क्लास में आया करिए, कोई क्लास मिस नहीं करोगे आप लोग। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पिछली क्लासेस जाके आप लोग हमारे चैनल पर देख लीजिए। मैथ नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है हमारी टीम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कि किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है। किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है। द्रव मतलब कोई लिक्विड हो सकता है, मिक्सर, ठीक है। उसमें 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। इसमें 5 लीटर द्रव निकालकर कोई दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। निकालकर एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। यानी दोबारा से पुनः इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है। एक बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है।
और यह क्रिया 3 बार की गई है, और यह क्रिया 3 बार की गई है, 3 बार की गई है, अंत में बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी? अंत में बर्तन में द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी? इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो मात्रा निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अंत में बर्तन में बचे द्रव की मात्रा कैसे निकालोगे आप लोग? तो द्रव की मात्रा कितनी हो जाएगी? द्रव की मात्रा पहले कितनी दे रखी है? पहले दे रखी है 50 लीटर। 50 लीटर दे रखी है, और कितनी बार दोहराई जाती है क्रिया? 3 बार दोहराई गई है। 2 बार तो दोहराई गई है, 3 बार दोहराई गई है। क्या टोटल कितना था? 50 लीटर था। और क्रिया कितनी बार दोहराई गई? 3 बार। 3 बार दोहराई गई है। यहाँ पर जो द्रव की मात्रा होती है बटे में लिख लेते हैं। जितनी बार क्रिया दोहराई जाती है उसे क्या करते हैं? घात की फॉर्म में लिख लेते हैं। और कितना? पहले 50 में से 5 लीटर द्रव निकाला गया और 5 लीटर डाल दिया गया। इस प्रकार से इस प्रोसेस को करते हैं। क्या हो जाएगा? 50 45 बटे 50 की पावर 3। ये क्या हो गया? 9 और ये 10, अगर 5 से काट दिया तो 50 गुणा 9 बटे 10 की पावर 3। 9 बटे 10 की पावर 3 हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 50 गुणा 9 की पावर 3, यानी 9 ने में 81 ने में 729। डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर 729। और ये क्या हो जाएगा? 10 की अगर 3 बार गुणा करोगे तो 1000। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10। ये क्या बचा? 729 बटे 20। भाग कर दो, क्या हो जाएगा? 2 3 6, 1 बचा, 12 हो गए। 2 6 12, क्या बचा? यहाँ पर 9 बचे। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 36.45 लीटर आ जाएगा आपका आंसर। अगर ये क्रिया 3 बार दोहराई आती है तो आपका कितना पहला द्रव बचा? 36.45 लीटर। देख लीजिए एक बार और क्वेश्चन आराम से। किसी बर्तन में, खाली बर्तन है आपका, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है। कितना है? 50 लीटर द्रव रखा गया है। इसमें 5 लीटर द्रव निकाल दिया जाता है। कितना बचा? 45 लीटर बचा। फिर क्या अगर दूसरा कोई द्रव 5 लीटर डाल दिया जाता है, फिर मात्रा कितनी हो गई आपकी? क्वांटिटी मैनेज हो गई, 50 लीटर हो गई। फिर क्या करते हैं? फिर 5 लीटर द्रव निकाल लिया जाता है। फिर को भाई दूसरा द्रव मिला दिया जाता है 5 लीटर और। फिर ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है? 3 बार दोहराई जाती है टोटल।
अंत में बर्तन में द्रव की मात्रा कितनी रह जाएगी, पहले वाले द्रव की मात्रा कितनी रह जाएगी। क्या किया, यहाँ तो टोटल द्रव की मात्रा लिखी ये, और टोटल मात्रा में से निकाली हुई द्रव की मात्रा घटा दी बटे टोटल मात्रा। जितनी बार क्रिया के लिए दोहराया गया या किया गया उसे क्या लिख लेंगे, पावर की फॉर्म में। यहाँ 45 बटे 50 हो गया, 5 45 5 9 50, 50 गुणा 9 बटे 10 की पावर होल पावर 3, 50 गुणा 9 की पावर 3 का मतलब होता है 729, और 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। 50 से भाग करोगे क्या हो जाएगा, ये 20 बचेगा। यहाँ पर 20 से भाग कर दो इसे, और आंसर क्या आ जाएगा आपका, इतना आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आसानी से आप लोग ऐसे सवालों को कर सकते हो। फॉर्मूला लिख लीजिए आप, अगर द्रव की मात्रा x है और निकाले गई द्रव की मात्रा ये क्या है, x पहले द्रव की मात्रा, और y क्या है, निकाले गए द्रव की मात्रा, द्रव की मात्रा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बचा हुआ द्रव, बचा द्रव बराबर x माइनस वाई अपॉन एक्स की होल पावर, जितनी बार ये प्रोसेस की जाए, यानी मान लिया n बार की जा रही है प्रोसेस तो n हो जाएगी पावर। ठीक है, कीजिए। एक दो सवाल और लेते हैं इसी प्रकार के। पैंतीस लीटर के द्रव में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। 35 लीटर द्रव में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। उतना ही पानी डाल दिया गया। पुनः मिश्रण से 3 लीटर पानी निकाल दिया गया और इस प्रक्रिया को 4 बार दोहराया गया। पुनः इसी प्रक्रिया को 4 बार दोहराया गया। पुनः इसी प्रक्रिया को 4 बार दोहराया गया। अंत में बर्तन में कितना शुद्ध द्रव रह जाएगा? अंत में बर्तन में कितना शुद्ध द्रव रह जाएगा? किस तरह से करोगे? अगर इसे x मान लिया और इसे क्या मान लिया, y, इसे y, क्या होगा 30 माइनस 3/30 की पावर 4, यानी 4 बार दोहराई गई है ये प्रक्रिया। क्या हो जाएगा 30 में से 3 घटा दो, कितना बचा 27/30, ये क्या हो जाएगा 4,
3 नियम 27 और 3 दहाई 30। ठीक है, कितना हो गया? 3 नियम 27 और 3 दहाई 30 हो जाएगा। ये द्रव की मात्रा कितनी थी? 35 थी। 30 कर लो, यहाँ 30 लिख लिया तो, क्योंकि क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। क्या हो गया? 30 गुणा 9/10 की पावर 4। 3 गुणा 10 की पावर 4 टाइम करोगे क्या आ जाएगा? 10,000। ठीक है, और 9 की गुणा 4 बार करोगे क्या आ जाएगा? 729 गुणा 9, यानी 9 नियम 81। 9 नियम 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 9 सत्ते 63, 63 और 2 65, 65 गुणा 3, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3/1000। इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहरा गुणा कर लो इनकी और भाग कर दो इससे। 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 छक 18 और 1 19/1000। क्या आ जाएगा? ये 3 जीरो काट के क्या करेंगे? पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर। 19.683 लीटर आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत इसी फॉर्मूले से आप लोग कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेवल के सवाल मैं आप लोगों को कल लेके आऊँगा। साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।